श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 4 मार्च के दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष तिथि का दिन है और यह जो प्रदोष है मुख्य रूप से होली से पहले पड़ रही है, यानी कि बहुत शुभ और दुर्लभ योग का संयोग इस दिन बन रहा है, क्योंकि शनिवार की प्रदोष यानी कि शनि प्रदोष। और इस प्रदोष पर आपको मात्र 108 बिंदी वाला यह बहुत ही अचूक उपाय करना है। देखिए, जो भी ये उपाय होली से पहले कर लेता है तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप मनोकामना धार करके यह उपाय करते हैं तो आपकी यह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत ही अचूक उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बहुत ही ध्यान से इस उपाय को समझने का प्रयास करेंगे। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, यदि आप यह उपाय प्रदोष काल के समय करते हो तो यह उपाय आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होता है। 4 मार्च को शनिवार की प्रदोष का दिन है और यह जो प्रदोष है विशेष रूप से होली से पहले पड़ रही है, तो इस उपाय का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। देखिए दोस्तों, प्रदोष काल का जो समय है वह शाम को 6:03 से लेकर रात को 8:02 तक रहेगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन दोस्तों यदि आप प्रदोष काल के समय में इस उपाय को करते हो तो यह आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध हो। देखिए दोस्तों, क्या करना है कि सबसे पहले 1 लोटा जल लेंगे और साथ में लेना है आपको 1 बेलपत्र। दोस्तों, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो बेलपत्र हैं वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा होता है उसे भी साफ सुथरे पानी से धोकर उपयोग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, जो बेलपत्र की डंडी है उसे आपको तोड़ लेना है और आपको या तो पीला चंदन लेना है या फिर लाल चंदन ले लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। इसमें आपको जो आपने लाल चंदन लिया है उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है आप उसमें शुद्ध जल का प्रयोग भी कर सकते हो। तो इस चंदन का आपको पेस्ट बना लेना है। पेस्ट के रूप में इस चंदन को आपको तैयार कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो डंडी है उसे आपको जो आपने लाल चंदन का पेस्ट बनाया था उसमें आपको डुबोकना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र की जो चिकनी पत्ती होती है, जो चिकने वाला भाग होता है, उस पर आपको बिंदिया लगाना प्रारंभ कर देना है। जब भी आप यह बिंदिया लगाते हैं तो आप ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो। जो भी मंत्र का आप जाप कर रहे हो उसका जाप आपको 108 बार करना है और आपको जो यह बिंदियाँ हैं यह भी 108 ही बेलपत्र पर लगानी है। दोस्तों, आपको प्रत्येक बिंदी लगाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, आपको एक ही मंत्र का जाप करना है। यदि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं तो उसका, और अगर आप ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं तो आपको उसी मंत्र का जाप करना है। और यह जो 108 बिंदियां हैं यह आपको तीनों पत्तियों पर मिलाकर लगानी है। थोड़ी बिंदी आपको बीच वाली पत्ती पर लगा देनी है और थोड़ी थोड़ी दोनों पत्तियों पर आपको लगा देनी है। इस प्रकार से आपको 108 बिंदी लगा देनी है। देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि आप जो जल के पात्र के अंदर जल लेकर आए हैं उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, यह जो बेलपत्र है उसको आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराना है और आपकी जो भी मनोकामना है वह बोल देना है। अब यह बेलपत्र आपको उठाना है और कटी वाले भाग पर स्पर्श कराना है। कटी वाला भाग जो है वो भगवान शिव और माता पार्वती का हस्त कमल जो होता है वहाँ पर होता है। शिवलिंग जहाँ से जुड़ा हुआ होता है वहीं पर कटी वाला भाग होता है। यह जो कटी वाला भाग है यहाँ पर आपको अर्पित कर देना है यह बेलपत्र। जब भी आप यह बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आपने जो मनोकामना माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बोली थी वही मनोकामना आपको कटी वाले भाग पर भी बोलनी है। अब दोस्तों, आपको यह जो बेलपत्र है पुनः उठाना है और भगवान शिव पर समर्पित करना है। यह जो बेलपत्र है आपको किस प्रकार से समर्पित करना है, चिकना वाला भाग शिव जी को स्पर्श होना चाहिए, यानी कि जो आपने 108 बिंदियाँ लगाई थी वो भगवान को स्पर्श होना चाहिए। इस प्रकार से यह बेलपत्र आपको शिव जी पर समर्पित करना है, क्योंकि जो बिंदी है वह शिव जी के मंत्रों से मंत्रित हैं और यह ही मंत्रित बिंदियाँ आपको शिव जी के ऊपर समर्पित कर देनी है। देखो, जैसे ही आप यह बेलपत्र अर्पित करोगे तो आपको वापस से आपकी मनोकामना आपको बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको
वो आपको भगवान भोलेनाथ से कहनी है। जो मनोकामना आपने पहले और दूसरी जगह बेलपत्र समर्पित करते समय बोली थी, वो आपको शिव जी पर जब आप ये बेलपत्र समर्पित करेंगे वही मनोकामना आपको बोलनी है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। अब आपके पास जो वह डंडी है बेलपत्र की, यह जो डंडी है आप शिवलिंग का जो कोना होता है वहाँ पर भी रख सकते हो, और जो बेलपत्र का वृक्ष होता है उसके नीचे भी आप यह डंडी रखकर आ सकते हो। देखिए, जब भी आप ये डंडी रखते हैं वापस से आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के जितने भी कष्ट दुख समस्या हैं वह सभी आप दूर कर देना। देखिए बहुत ही ध्यान रखना कि 4 मार्च की जो यह प्रदोष तिथि है बहुत ही खास होने वाली हैं, क्योंकि यह होली दहन से पहले पड़ने वाली हैं। देखिए यह जो उपाय है अगर आप सच्चे मन से सच्चे दिल से करते हैं तो आपकी मनोकामना इस प्रदोष तिथि पर अवश्य पूर्ण होगी। यह उपाय आप एक बार जरूर करें, इसका फायदा आपको निश्चित रूप से अवश्य मिलेगा। देखिए महादेव के ऊपर जब भी आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो आप किसी भी महादेव का नाम ले सकते हो। यदि आप रोग मुक्ति चाहते हैं तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। यदि आप जीवन में स्थिरता आपकी बनी है तो आपको शंभेश्वर महादेव का स्मरण करना है। यदि आपके जीवन में शनिदेव को प्रसन्न करना है तो आपको शनिश्चर महादेव का स्मरण करना है। और यदि आपको अपने जीवन में कर्ज को दूर करना है तो आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए आपको आज का यह उपाय करना है। बहुत ही अचूक उपाय और छोटा सा उपाय है। विशेषकर मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह उपाय करना है। दोस्तों वीडियो में अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट में पूछ लें, गलती बिल्कुल भी न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।